कविन, एक फोटोग्राफर और साहसिक यात्रा प्रेमी, अपने कैमरे के साथ सतपुरा के जंगलों में आया। उसका उद्देश्य था जंगल की रात की तस्वीरें खींचना। गांव से उसे एक लोकल गाइड मिला, बिल्लू। बिल्लू ने कहा, साहब, दिन में जंगल खूबसूरत है, लेकिन रात में वहां कुछ और ही होता है। कविन हंस पड़ा। डरपोक हो क्या? मैं कैमरे में हर सच्चाई पकड़ सकता हूँ। चलो। शाम होते ही दोनों जंगल के भीतर पहुंचे। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर आसमान भी नहीं दिखता। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं और चारों ओर सन्नाटा फैलने लगा। बिल्लू ने डरते हुए कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो बोलिएगा, मैं रास्ता जानता हूँ वापस निकलने का। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कविन ने कैमरा उठाया, पर वहां कोई नहीं था। रात के करीब 11 बजे दोनों एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं किसी अजगर जैसी लटकी थीं। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। ही। कविन चौंका। ये बच्ची की आवाज है? बिल्लू कांपने लगा। मैंने पहले भी सुनी है ये हंसी। गांव वाले कहते हैं ये किसी छाया की है जो लोगों को बुलाकर खो देती है। लेकिन कविन ने सोचा ये कोई भ्रम होगा। वे दोनों आगे बढ़े, पर अचानक कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। टॉर्च बंद हो गई और मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं। अब घना अंधेरा था और हर तरफ से वो हंसी आ रही थी। अब कविन को डर लगने लगा। तभी एक पल को उसने देखा, सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़े में, बाल बिखरे हुए। कविन ने धीमे से पूछा, कौन हो तुम? बच्ची कुछ नहीं बोली, बस उंगली से इशारा किया, पीछे आओ। बिल्लू चिल्लाया, मत जाना साहब, जिसने उसका पीछा किया वो कभी नहीं लौटा। लेकिन कविन जैसे सम्मोहन में था। वो बच्ची के पीछे बढ़ा और जैसे ही उसने उसका कंधा छूने की कोशिश की, बच्ची अचानक गायब हो गई और सामने दिखा एक पुराना कुआं, बहुत गहरा, और उसके चारों ओर कई टूटी हुई चप्पलें, घड़ियां और मोबाइल पड़े थे। बिल्लू ने दौड़कर कविन का हाथ पकड़ा। चलो साहब, इससे पहले कि देर हो जाए। दोनों भागते हुए जंगल से निकले। पीछे से अब वह हंसी नहीं, किसी के चीखने की आवाज आने लगी। गांव पहुंचकर जब कविन ने गांव वालों को कुएं के बारे में बताया, तो एक बुजुर्ग ने कहा, वो कुआं जिस बच्ची ने खोदा था, वही उसमें गिर गई थी। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान को बुलाती है जो जंगल में रात बिताता है। कविन गांव लौटने के बाद कई दिनों तक बेचैन रहा। उस बच्ची की हंसी, कुएं का रहस्य, सब उसकी नींदें उड़ा चुका था। उसने तय किया, अब डरकर नहीं भागूंगा। सच्चाई जाननी है तो उसी जंगल में जाना होगा, पर इस बार अकेला नहीं। उसने अपने मित्र राघव को बुलाया, जो भूत प्रेतों और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करता था। राघव बोला, अगर वहां आत्मा है तो हमें वहां कुछ जरूर मिलेगा, सबूत, संकेत या सामना। कविन, राघव और बिल्लू रात 10 बजे उसी जंगल में पहुंचे। राघव ने ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा और रिकॉर्डर साथ लाया था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ईएमएफ मीटर लाल हो गया। राघव बोला, यहाँ कोई ऊर्जावान उपस्थिति है, कोई आत्मा बिल्कुल पास में है। फिर वही हंसी, ही। इस बार वो किसी एक दिशा से नहीं, चारों ओर से आ रही थी। राघव ने रिकॉर्डर ऑन किया और बोला, क्या तुम यहाँ हो? अगर हो तो कोई निशान दो। रिकॉर्डर में कुछ नहीं सुनाई दिया, पर जब प्लेबैक किया गया तो एक धीमी आवाज आई, मैं इंतजार कर रही थी। बिल्लू कांपने लगा। कविन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक सामने वही बच्ची प्रकट हुई, पर अब उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें लाल और काली। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? राघव ने साहस किया। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी कहानी जाने, तुम्हें मुक्ति दिलाए? बच्ची की आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं चाहती थी कोई मरे। मैंने तो बस खेल में कुआं खोदा था, लेकिन गिर गई। माँ मुझे ढूंढती रह गई। अब सभी को समझ में आया, आत्मा बदला नहीं, शांति चाहती थी। अगली सुबह कविन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उस कुएं के पास एक स्मृति स्थल बनवाया
बच्ची के नाम की पूजा की, दीप जलाए और शांति पाठ करवाया। उस रात पहली बार जंगल में न कोई हंसी गूंजी, न कोई साया दिखा। राघव ने कहा, अब ये जंगल शांत है, अब ये डरावना नहीं, पवित्र है। सीख, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस अधूरी होती है, जिनका इंतजार होता है किसी समझने वाले इंसान का। डर से नहीं, दया से भी आत्माओं को मुक्ति मिलती है।